हमारे दौर के बड़ों ने हम पर मेहनत किया, इन पर मेहनत किया, इन उलमा पर मेहनत किया। अब हर मस्जिद में इमाम है, हर मस्जिद में खतीब है। आज दोपहर को मैं मौलाना अजहर साहब के घर में बैठा था। मौलाना तशरीफ लाए, नाम जहन में नहीं है। वो अपने जमाने का हाल बता रहे थे। जब वो पढ़कर आए तो उनके इलाके में हुफ्फाज नजर ही नहीं आते थे। रमजानुल मुबारक में वो 2-2 जगह तरावी पढ़ा। मौलाना लियाकत साहब दामत बरकातहू 2-2 जगह तरावी पढ़ाते थे। आज अल्लाह का करम है, मसाजिद कम है, हुफ्फाज ज्यादा है, अइम्मा ज्यादा है, खुतबा ज्यादा है। अगर आप उसी तर्ज पर काम नहीं करेंगे तो इसका बरअक्स मंजर भी नजर आएगा, उल्टा मंजर भी नजर आएगा। फिर बड़ा कहत हो जाएगा, कहतुर रिजाल का दौर आ जाएगा। उलमा बैठे हैं, इस लफ्ज को यही जानते हैं, आप जानते नहीं। कहतुर रिजाल का मतलब लोग कम नहीं होंगे, उलमा कम होंगे। कहतुर रिजाल से और रिजाल से उलमा मुराद है, हुफ्फाज मुराद है, फुक़हा मुराद है, दीन की हिफाजत करने वाले मुराद है। कहतुर रिजाल से यही मुराद है। आज मदारिस पर नशाना दुश्मनों का है और हमारी गफलतें सर चढ़कर बोल रही है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, चंदे की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, दाल की जरूरत नहीं, चावल की जरूरत नहीं, बाजरा और गेहूं की जरूरत नहीं, सब्जियों की जरूरत नहीं है। हम जैसे गुनहगारों का घर अल्लाह रब्बुल इज्जत चला रहा है, उसके नबी का घर क्या अल्लाह नहीं चलाएंगे? मेहमान रसूल के खाने का इंतजाम अल्लाह नहीं करेंगे? 100% करेंगे। मध्य प्रदेश के मुसलमानों हो या और दूसरे रियासतों के मुसलमान और तमाम मदारिस के इलाके वाले, सबसे पहला पैगाम है आपकी खिदमत में कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो और पहले दीन की तालीम से आरास्ता करो। दीन की तालीम ना होने की वजह से 2 मिनट दो, हमारे नौजवान टोपी में से नजर आते हैं लेकिन इल्म का एक हरफ उनके पास नहीं है, झुब्बे में नजर आते हैं, एक हरफ उनके पास नहीं है। क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कैसे खाना, कैसे पीना नहीं मालूम। मकातिब से उनका रिश्ता नहीं, मदारिस से उनका रिश्ता नहीं, अखलाक से दूर हो गए, अदब से दूर हो गए, तमीज से दूर हो गए, तहजीब से दूर हो गए, हलाल से दूर हो गए, हराम से करीब हो गए। सिर्फ दीन का इल्म ना होने की वजह से अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इन मदारिस को हमेशा सलामत रखे। इन मदारिस की हमेशा फिक्र करते रहो। और पहली जो फिक्र है वो मदरसे को आबाद करने की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन चाहते भी यही है कि मदरसे खाली हो जाए। मदरसे खाली हो गए तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मैं बैठकर करीब में भी अर्ज किया, उलमाए किराम जानते हैं मसाजिद इबादत की जगह है, मदारिस शरीयत की हिफाजत की जगह है। शरीयत की हिफाजत की जगह पहले मजबूत होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जानबूझकर वक्त बहुत कम लिया और मैं अपनी तकरीर को यहाँ खत्म इसलिए कर रहा हूँ, आपको खाना भी खाना है, इशा की नमाज भी पढ़ना है, कड़ाके की सर्दी भी चल रही है। बड़ी बड़ी और अहम बातें उलमाए किराम और मुफ्तियानी निज़ाम की तरफ से आ गई हैं। फिर कभी मौका मिले इंशाअल्लाह बैठकर तफसील के साथ मदारिस, कुरान, तालीम, तरबियत, औलाद, जरूरतें, इस पर हालात को सामने रखकर बात करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह सब अमल करेंगे? कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात बहुत नाजुक है मेरे प्यारों, बहुत नाजुक है हालात। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि दुश्मनों के पास अगर उनकी ताकत है, हमारे पास हमारा अल्लाह है। अल्लाह जरूर हमारी मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमको बदलना पड़ेगा।
हमारे अंदर इनकलाब आना पड़ेगा, हम मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको कुछ हरकत करना पड़ेगा। अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अच्छे दिन और बहुत जल्दी आने वाले हैं। आम तौर पर हालात को देखकर लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक जमाना आने वाला है, बहुत खतरनाक जमाना आने वाला है। वो भी सही है, लेकिन ये आदिस कहता है बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। समझ में आई? समझो मेरा इशारा, समझो। इन उलमाए किराम का दामन थाम कर कहना चाह रहा हूं मैं, हमारे दो बुजुर्गान आने की बशारत हमारे नबी ने दी। समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। मैं खत्म करना चाह रहा हूं, ये मौलाना बोलने का हुक्म दे रहे हैं, आप कोई जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं। हमारे दो बुजुर्गान आने की बशारत हमारे नबी ने दी है कि नहीं दी है? कौन कौन वो दो? एक हजरत ईसा और एक, जोर से बोलो, हजरत